अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आपके भी मार्कर ख़त्म हो गए हैं और आप इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं तो आज की वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि ना सिर्फ ये ख़त्म हुए हुए बेकार मार्कर आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं, बल्कि इनके ढक्कनों में भी बहुत बड़ा ख़जाना छुपा हुआ है। ये आपके घर को बहुत ज़बरदस्त ज़ीरो कॉस्ट में ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में शामिल किए गए बाकी तमाम आइडियाज़ ये बहुत यूज़फुल हैं और आपके हज़ारों रुपये बचाने वाले हैं। इसके अलावा ख़वातीन की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए भी इसमें तमाम आइडियाज़ शेयर किए गए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने पानी की बोतल ली है और इसमें मैंने हाफ लीटर तकरीबन बोतल पानी की ले ली है और इसमें मैं शामिल करूँगी 2 से 3 चम्मच सिरके के और इसको मिक्स करने के बाद अच्छे से हम शेक करेंगे और ये एक हमारा ज़बरदस्त सा स्प्रे बनकर तैयार हो गया। इसे हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? इसे हम इस्तेमाल करेंगे अपने लॉन के कपड़ों पर। बगैर बिजली के आप इसे इस्त्री कर सकते हैं। जब भी आपने कोई भी अपने लॉन के कपड़ों को प्रेस करना हो तो आपने इस तरह से शर्ट को या ट्राउज़र, जो भी कपड़ा आप चाह रही हैं कि उसकी सिलवटें ख़त्म करें, आपने उसको इस तरह से फैला लेना है और इसको, ये जो पानी अभी हमने बनाया है स्प्रे, ये आपने इस तरह से स्प्रे करना है और अपने हाथों की मदद से इसको स्प्रेड कर लेना है। सिरके में ऐसी खसूसियात होती हैं जो कि आपके कपड़े को फैब्रिक सॉफ्टनर का काम करते हुए आपके कपड़े की तमाम सिलवटों को ख़त्म कर देती है। आपने इस टिप को लाजमी अपनाना है और अपने ढेरों ढेर बिल बचाना है बिजली का। इस तरीके से आप जब अपने लॉन के कपड़ों को स्प्रे करके हाथों की मदद से सेट करेंगी तो आपको प्रेसिंग की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इस आइडिया को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। इस तरह के हमारे बैग जो होते हैं लैपटॉप के, जब कभी भी हमें इनकी ज़रूरत नहीं होती, कहीं भी हम इसको प्लेस रखते हैं अपने सोफ़े वगैरह पर, तो इनकी शेप ख़राब होने का अंदेशा होता है। तो सिंपल सा काम आपने ये करना है कि आपने कोई भी हैंगर ले लेना है और इसके जो हैंडल के अंदर इस तरह से डालने के बाद इसके ये जो शोल्डर वाले फ्लैप्स होते हैं, आपने इसके अंदर ये इस तरह से फिक्स कर देने हैं। अब ये आपका ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर हैंग हो जाएगा। आप चाहें तो एक से ज़्यादा बैग्स भी एक हैंगर के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। अच्छा, हमने हैंगर में इसलिए लगाए हैं कि आप इस तरीके से हैंग करने के बाद इसे अपनी कबर्ड के अंदर आसानी के साथ लगा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारी जो पोल लगा हुआ होता है उसके ऊपर आप डायरेक्ट बैग को नहीं लगा सकते, लेकिन हैंगर पे आप आसानी के साथ लगा सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया, यहाँ पे मैंने लिया जी एक मेडिसिन के बॉक्स और इसको हम रीयूज़ करने वाले हैं। किस तरीके से? इसके साथ ही मैंने इसके एक्स्ट्रा फ्लैप्स को कट कर लिया है और मैंने इसके साथ ले लिए एक पुरानी सॉक जो कि बेकार थी। इसका एक पेयर गुम हो गया था और दूसरा पेयर बिल्कुल ये वन ही सॉक्स थी। इसको मैं रीयूज़ करने वाली हूँ। इसको मैंने अपने ये जो अभी हमने कटिंग किया है मेडिसिन का बॉक्स, इसके ऊपर हम इसको चढ़ा देंगे। बड़ी आसानी के साथ ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, हमें कोई पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे और ये ज़बरदस्त हमारा बॉक्स बन के तैयार हो गया। इसमें आप चाहें तो अपने बच्चों के स्टडी टेबल पर रखने के लिए इसमें कलर पेंसिल रख सकते हैं। इसके अलावा अपनी छोटी मोटी चीज़ें ड्रेसिंग टेबल पर रखने के लिए ट्यूज़र वगैरह या स्मॉल सीज़र रख सकती हैं। इसके साथ नेक्स्ट आइडिया भी मेडिसिन की बोतल के हवाले से। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसकी लुक भी छोटी सी और क्यूट सी है, तो इसको मैंने ज़ाया करने की बजाय कैसे इस्तेमाल किया है आगे चल के आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने लिए जी फॉइल पेपर, ताकि हमें इतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और इसकी लुक भी काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव सी हो जाए। तो फॉइल पेपर को मैंने लिया और जस्ट सिंपल इसके ऊपर हम रैप करेंगे, तो हमें किसी भी सेलो टेप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी ग्लू वगैरह की। बस आप इसे जब अच्छे से रैप करेंगी तो ये इसके ऊपर अच्छे से स्टिक हो जाएगी, ये देखें। और इसको कोई शेप देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसकी लुक आप चेंज देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त हो गई है। तो इसके अंदर ना कोई भी आपके घर में जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, आप थोड़े से उसमें से कटिंग करके इसके अंदर लगा दें और ये आपका क्यूट सा मिनी जो डेकोरेशन पीस बन जाएगा। आप चाहें तो इसे अपनी कबर्ड में या कहीं भी अपने टेबल पे, बाहर डाइनिंग टेबल पे भी रखेंगे तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा कि ये आपने मार्केट से बाय किया है या फिर आपने अपना थोड़ा सा टाइम लगा के इसको बनाया है। अच्छा जी, नेक्स्ट आइडिया है बच्चों के इस तरह से स्मॉल रबड़ बैंड के हवाले से, कि जब कभी भी गर्मियाँ आती हैं तो गर्मी की वजह से ये मेल्ट होकर एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का बाइस बनता है। तो आपने सिंपल ले लेना है टैल्कम पाउडर और वो हल्का हल्का सा इसके ऊपर इस तरह से फैला के डाल देना है और उसके बाद आपने इसको किसी भी एयर टाइट, आपके पास अगर कोई कंटेनर है तो उसके अंदर डाल दें, अगर नहीं है तो इस तरह से आप किसी भी जिप लॉक बैग में इसको डाल के रख दें और बिल्कुल आपने बेफिक्र हो जाना है। सारी गर्मियाँ आप इससे फ़ायदा ले सकती हैं और ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं होंगे। 100% वर्किंग टिप है ये। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। जब कभी हम घर की सफाई करते हैं तो क्या होता है कि एक प्रॉब्लम जो हर खातून को पेश आती है कि जब कभी भी हम कचरा उठाते हैं तो ऊपर से जो मोटा मोटा कचरा होता है वो तो हम उठा लेते हैं, लेकिन इसके आखिर में जो स्मॉल डस्ट रह जाती है, छोटे छोटे से ज़रात, उनको उठाना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। तो इसके लिए स्मॉल सा हैक आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही यूज़फुल है। छोटा सा आपने टिश्यू ले लेना है और वो रखने के बाद जो भी डस्ट होगी, मट्टी पड़ी होती है, उसके ऊपर आपने हल्का सा स्प्रे बॉटल से स्प्रे करना
है और आपने साफ़ कर लेना है। आप देखेंगे विद इन नो टाइम आपका फ्लोर शाइन करेगा। इसके साथ ही बाकी तमाम आइडियाज़ मैं आपसे मार्कर और इनके लिड्स के शेयर करने वाली हूँ, इनके बेकार ढक्कनों के, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा और अगर आपको एक आइडिया भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले इसके ढक्कनों का आइडिया मैं आपसे शेयर करना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने इसके 3 से 4 लिड्स ले लिए हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किचन के अंदर। इस तरह के हमारे कुछ मसाला जात के पैकेट्स होते हैं दालों के, या फिर इस तरह के यहाँ पे मेरे पास ये मैदे का पैकेट था, इसको मैंने ओपन किया। जब कभी हम इसको बंद करना हो, अगर आपके पास कोई रबड़ बैंड मौजूद नहीं है तो आप इसको 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साइड्स पे भी लगा सकते हैं और इस तरीके से आप इसके ऊपर भी लगा के इसको लॉक कर सकते हैं। अब आपको किसी रबड़ बैंड या टेप की ज़रूरत नहीं है और आपका मसाला बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर हो गया है। अब इसकी जो फ्रेगरेंस है वो भी बरकरार रहेगी और इसका टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा। इसके साथ ही जो इसका दूसरा आइडिया है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि इसके ऊपर हम लगा देंगे डबल साइडेड टेप इन्हीं लिड्स के ऊपर, और इसको हम अपने किचन में चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी की डबल टेप लेंगे तो वो इतनी ज़्यादा जल्दी उसकी स्टिकनेस ख़राब नहीं होती है और आपके छोटे-छोटे ऑर्गेनाइज़र इसके ऊपर फिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 लिड्स के ऊपर डबल टेप लगाई है और इसको मैंने अपने काउंटर टॉप के ऊपर लगा लिया है। और इसके ऊपर मैं अपनी जो लाइट वेट हमारी चाय वाली छलनी होती है वो लगा सकते हैं, और या फिर हम इसके ऊपर अपना स्मॉल ग्रेटर भी लगा सकते हैं। और आप यकीन करें ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में है। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया है हमारे मार्कर के हवाले से कि जो कि बिल्कुल बेकार हो गया है, बिल्कुल भी चलता नहीं है। तो आपने इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको ओपन करने के बाद इसके जो अंदर वाला पार्ट है, इंक वाला हिस्सा, उसको हमने निकाल दिया और इसकी जो निब थी उसको भी मैंने निकाल दिया। और अब ये हमारे पास बिल्कुल खाली मार्कर है। इसके अंदर हम, अगर आपके पास अपने नीडल्स के लिए, सुइयों के लिए कोई भी ऑर्गेनाइज़र मौजूद नहीं है, वैसे ही आप इसको प्लेस करती हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट आइडिया है। आपने अपनी नीडल्स को इसके अंदर डाल दें और जब भी आपको ज़रूरत होगी, आप यकीन करें आपको 1 चाहिए हो, 2 चाहिए हो, आप इजीली निकाल भी सकते हैं और जब आपको ज़रूरत नहीं होगी तो आप वापस इसके अंदर डाल के रख सकती हैं और ज़ीरो कॉस्ट में इससे फ़ायदा उठा सकती हैं। इसी के साथ नेक्स्ट आइडिया एक और मार्कर के हवाले से है। यहाँ पे भी मैंने ये जो मार्कर लिया है इसकी लुक भी थोड़ी सी खूबसूरत है, तो इसको मैंने ना इसका लिड भी निकाल दूँगी और इसके अंदर वाला हिस्सा भी सारा हम निकालने के बाद जस्ट हमें इसका जो बाहर वाला पार्ट है वो चाहिए, इसको निकाल लेंगे। और इसके अंदर मैंने, ये मेरे पास लेस का छोटा सा पीस पड़ा हुआ था, अगर आपके पास इस तरह का ना हो तो आप कोई भी डोरी ले सकते हैं और उसको आपने हेयर पिन की मदद से जब इसके अंदर हल्का हल्का सा धकेलेंगे तो ये बड़ी आसानी के साथ इसके अंदर चला जाता है। और ये आप इसको इसके अंदर आपने डाल देना है और इसमें ये अब हमारा ज़बरदस्त सा एक ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया विद इन नो टाइम एंड विद इन नो कॉस्ट। तो ये देखें, इसको आप क्या डालेंगे, हमारा जो टिश्यू रोल होता है, आप इसमें अपना टिश्यू रोल जो है वो डाल के इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, चाहे अपने वॉशरूम में हैंग करें या जहाँ भी आपको ज़रूरत हो, बड़ी आसानी के साथ। और सबसे जो अच्छी बात है कि इसकी लुक भी बहुत खूबसूरत है, देखने में पता ही नहीं चल रहा कि ये आपने एक बेकार मार्कर से ये टिश्यू रोल हैंग ऑर्गेनाइज़र बनाया है और ये देखने में भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं, वो भी इसके लिड के हवाले से है। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर लगा दिया जी डबल साइडेड टेप और इसको हम जाके लगा देंगे अपने, मैंने यहाँ पे डोर पे लगाया है। आपको जहाँ भी ज़रूरत हो, अगर बत्ती आप लगाना चाह रहे हैं, आपके पास कोई इस तरह से होल नहीं है जहाँ पे आप उसको लगा सकें, या उसका कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं है, उसका कोई स्टैंड नहीं है आपके पास, तो आपने इसको, छोटा सा आइडिया लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। ये बेकार सी चीज़ को आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया मैं आपसे जो शेयर करने वाली हूँ वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे मैंने 2 मार्कर ले लिए हैं और इनको हमने ना अच्छे से एक दूसरे के साथ टाई अप करना है, बांधना है। तो अगर आपके पास कोई मेटल की तार हो तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये काफ़ी मजबूत सा धागा था, उसकी मदद से मैंने इन दोनों को अच्छे से बांध लिया है और अब इसकी लेंथ भी बढ़ गई है और मुझे ये इसी तरह से चाहिए था। यहाँ पे मैंने एक मेटल की बैंगल ली है और उसको मैंने मोड़ के तो एस शेप में बना लिया एक हुक की तरह से। मैंने आपसे पहले भी इस तरह के आइडियाज़ अपने वीडियो में शेयर किए हुए हैं कि आप किस तरह से एक बैंगल से हुक बना सकती हैं, वो भी मैंने इसके अंदर फिक्स कर दिया है। और ये अब हमारा सा एक ज़बरदस्त सा क्यूट सा ना हैंगर बन गया है। अब जैसा कि गर्मियाँ आ रही हैं, बच्चों की शर्ट्स, टी शर्ट्स वगैरह के लिए हमें हैंगर अगर कम पड़ जाएँ तो आप ये आइडिया लाजमी ट्राई कर सकती हैं और इसमें बच्चों की टी शर्ट्स को हैंग करके कबर्ड में भी लगा सकती हैं और ड्राई करने के लिए भी लगा सकती हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया है मेरा ये टेप रोल के हवाले से। यहाँ पे मैंने ले लिए जी, मेरे पास ये 3 टेप रोल पड़े हुए थे और इन तीनों को मैंने ना अच्छे से जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे ग्लू का इस्तेमाल किया है। तो आप चाहें तो इसको टेप की मदद से भी अच्छे से टाई कर सकते हैं। तो
तो इसको मैंने ग्लू की मदद से तीनों को अच्छे से जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद जो नेक्स्ट काम हम करने वाले हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप खुद इसको करना चाहेंगी। यहाँ पे मैंने लिए जी डबल साइडेड टेप और इसको मैंने ना इसके सेंटर में लगाया है। ये जो 3 मैंने टेप के रोल जॉइंट किए हैं, इनको इनके सेंटर में मैंने ये डबल टेप लगाई है और लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा थी उसको मैंने कटिंग कर दी है। और इसकी जो लेयर उतारने के बाद अब जो हमारा मेन काम स्टार्ट होता है वो होता है ये जो मार्कर हमने सारे रखे थे ना हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, उनको हमने 1 बाय 1 इस डबल टेप के साथ स्टिक करते जाना है। कोई मेहनत नहीं है, आप यकीन करें मुझे मैक्सिमम 10 मिनट लगे थे इसको बनाने में और ये इतना खूबसूरत हमारा बन के तैयार होने वाला है ना कि आप खुद इसको लाजमी ट्राई करेंगी। और बच्चों के जब कभी भी मार्कर इस तरह से बेकार हो जाए ना, खाली हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं, आप उसको बेकार समझ के फेंक देती हैं, तो आप उसको कोई एक ऑर्गेनाइज़र बना लें, उसमें आप स्लो स्लो रखती रहें और बाद में आप इस तरह से उसको रीयूज़ करके छोटा सा वेस बना लें या कोई भी गुलदान या फिर कोई भी इस तरह की ना चीज़ें आप जब दोबारा से उसको ऑर्गेनाइज़ करके बनाएंगी तो आपको खुद ये आइडिया बहुत अच्छा लगेगा। ये जी है इसकी फाइनल लुक, देखने में ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। अभी जब हम इसके अंदर फ्लावर्स रखेंगे, कोई भी मार्केट से या फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, बस वो आपने उठाने और इसके अंदर लगा देने। और देखें अब आप खुद बताएं कि ये आप कह सकती हैं कि ये आपने मार्केट से बाय किया है या फिर आपने ये खुद अपनी थोड़ी सी मेहनत लगाते हुए बेकार मार्करों से ये बनाया है। तो आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ इस पर लाइक तो बनता है ना, इसको प्लीज़ लाइक कर दें। इसके साथ ही जो नेक्स्ट आइडिया है वो भी बहुत कमाल होने वाला है, वो है जी इसके लिड्स के हवाले से। जो इसके लिड होते हैं उसको हम एज ए हुक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक लिड लिया है और इसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ डबल साइडेड टेप ही। आज की जो हमारी वीडियो में डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है, तो डबल साइडेड टेप ही मैंने इसके ऊपर लगाई है। और उसकी जो लिड्स हैं उसको हम 1 बाय 1 करते हुए मैंने इस तरह से तरतीब में इन सब को लगा ली है। और लगाने के बाद अब आगे चल के हम इसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। ऑर्गेनाइज़र को बनाने की जो सबसे अच्छी बात है ना, इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, जैसे हम मार्केट से कोई महंगा सा ऑर्गेनाइज़र लेके आते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके लिड्स को लगा लिया और ये देखने में भी काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये कि आप इसको ले जाके अपने वॉशरूम में भी लगाएंगे ना तो इसके अंदर आपके जो टूथ ब्रश हैं वो बड़ी आसानी के साथ इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसके अलावा मैं यहाँ पे इसको कहाँ पे लगाने वाली हूँ, ये मैंने लगा दिया अपनी कबर्ड के ऊपर और मैं इसको एज ए की होल्डर इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसके अंदर जो हमारी स्मॉल कीज़ हैं और जो हमारे घर की लाइट वेट चीज़ें होती हैं ना, जिनका वेट इतना ज़्यादा नहीं होता, वो बड़ी आसानी के साथ इसके ऊपर सेट हो जाती हैं। और जब कभी हम इन्हें इधर उधर रख देते हैं तो ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप इसके ऊपर अपना नेल कटर भी, सिंगल की, अपनी तस्वीर, छोटी मोटी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो आप आसानी के साथ इसके ऊपर सेट कर सकती हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो और आज के तमाम ज़बरदस्त आइडियाज़। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे आइडियाज़ शेयर करती रहूँ और आपके हज़ारों बचाने में आपकी मदद करती रहूँ। तो ये थी जी आज की वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।